हेलो फ्रेंड्स, मैं बेनम मौर्य एक बार फिर उपस्थित हूँ एक और वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 के लिए करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम चैप्टर नंबर 8 के लिए कंप्लीट कर चुके हैं और हमने हर एक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कराया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए हर एक एक्सरसाइज का प्रत्येक क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता दूँ, मैंने चैप्टर नंबर 9 की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, दे चुका हूँ आप लोगों के लिए, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास थी। मैंने उसमें बताया था आपके लिए उन्नयन कोड क्या होते हैं, अवनमन कोड क्या होते हैं, आधार रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा क्या होती है, उन सब के बारे में मैंने उसमें बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 9.1 के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 हो तो खंबे की हाइट पूछी गई है कि खंबा है उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक खंबा बनाते हैं। देखिए, ये क्या है? खंबा। ठीक है, ये खंबा है और देखिए, सर्कस एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई है मतलब कहीं पर सिमटी हुई नहीं है, मतलब तनी हुई है, खिंची हुई है पूरी तरीके से। लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री है। जो डोर है आपकी, ये देखिए, ये डोर है जो पूरी तरीके से खिंची हुई है, तनी हुई है। ठीक, और ये क्या है? भूमि स्तर। ये खंबा हो गया और ये क्या है? डोर है। कह रहे हैं बनाया गया कोण 30 डिग्री है। जो डोर द्वारा भूमि स्तर से बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, और एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, और डोर है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर। ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? लंबाई दे रखी है डोर की, और जो डोर है वह भूमि स्तर के साथ में कितने डिग्री का कोण मार रही है? 30 डिग्री का। इतना दे रखा है। ठीक है, चित्र बन गया। इसका नाम भी दे दो ABC। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है? हाइट निकलवा रहे हैं किसकी? खंबे की। खंबा कौन सा था? ये वाला खंबा था। तो इसकी हाइट क्या है? हमसे पूछी गई है कि बताइए हाइट कितनी होगी। इसके लिए h मान लो आप। ठीक है, तो हाइट क्या है हमें निकालना है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात ध्यान से सुनिएगा। जब क्वेश्चन में हमने चित्र तो बना लिया, जब क्वेश्चन में ऐसे चित्र में जब एक साइड दे रखी हो और ये वाली साइड, मतलब एक साइड निकलवा रहे हो, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें किसका रेशियो बन रहा है, किसका अनुपात है। तो देखिए, ये थीटा है। थीटा कितना है? 30 डिग्री है। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है? लंब। ठीक, और ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? कर्ण। इतना सभी के लिए क्लियर है? ठीक है, तो ये कर्ण है, ये क्या है? लंब है। ठीक, अब देखिए, यहां से लंब और कर्ण का रेशियो किस में होता है? या तो आपका साइन में होगा या किस में होगा? कोसेक में होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां से साइन का यूज कर लेते हैं, साइन थीटा का। आप कोसेक से निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका, तब भी आप हाइट निकाल सकते हो, चाहे आप साइन का यूज कर लो चाहे कोसेक का। तो हम क्या करते हैं, साइन का यूज कर लेते हैं। तो यहां से साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है फ्रेंड्स। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। इन दोनों भुजाओं का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा, थीटा कितने दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो साइन 30 बराबर लंब कितना है? देखिए, लंब h हमने जो कि माना है, जो कि हमें क्या है? निकालना है। खंबे की ऊंचाई निकालनी थी, तो लंब क्या है? निकालना है। तो लंब क्या, यहां से h दे दीजिए इसका नाम, क्योंकि h माना है हमने। और कर्ण कितना है आपका? 20। ठीक है, इतना सभी के लिए क्लियर है? ठीक,
अब देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, बराबर h/20। यहाँ से h का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 20/2, तो 2 ढाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका h कितना निकल के आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, जो हमसे साइड पूछी गई है और एक साइड गिवन थी हमारे लिए, दी हुई थी। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो साइड पूछी गई है और एक साइड दे रखी है उसका हम रेशियो देखेंगे कि रेशियो किस किस का बन रहा है। यहाँ पर लंब अपॉन कर्ण होता है, तो लंब अपॉन कर्ण, लंब और कर्ण का रेशियो किस में होता है, या तो साइन में होता है या आपका कोसेक में होता है। तो आप कोसेक से भी निकाल सकते हैं और साइन से भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, साइन थीटा का यूज करके हमने हाइट के लिए निकाल लिया। तो खंबे की ऊंचाई जो थी वो कितनी थी, 10 मीटर। क्लियर है, तो यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, आप कोसेक से भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं कोसेक से भी निकाल के दिखा देता हूं आपके लिए। देखिए अगर कोसेक थीटा कितना है 30 है, तो क्या होता, कोसेक का रेशियो कैसे होता है, कर्ण अपॉन लंब होता है। कर्ण कितना था 20 और हाइट ये निकालनी थी, तो कोसेक 30 कितना होता है 2 होता है, और 2/20/, h हो गया। तो h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 बन जा 2 और 2 10 जा, तो यहाँ से h बराबर भी कितना निकल के आ जाएगा 10 मीटर। समझ में आया। तो आप क्या कर सकते हैं, साइन से भी निकाल सकते हैं और आप कोसेक से भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो किसकी बात की गई है, पेड़ जो था, सबसे पहले एक पेड़ बनाते हैं। ये फ्रेंड्स एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ बना लिया हमने। ठीक है, आंधी आई और क्या हुआ, टूट गया वह पेड़। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मान लीजिए यहां से टूटा, ठीक है, यहां से टूटा और क्या हुआ, इस तरह से नीचे गिर गया, मतलब एक साइड में झुक गया। ठीक है, ये क्या है, आंधी आई, क्या हुआ, इस तरह से इस साइड के लिए गिर गया, नीचे के लिए टूट के। ठीक है, तो क्या हुआ, अब आगे क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। देखिए मुड़ जाता है कि पेड़ पर शिखर जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का जो शिखर था वह जब नीचे यहां से टूटा तो गिरा कहाँ, नीचे की साइड में, इस साइड के लिए झुक गया। तो क्या हुआ, जो पेड़ का शिखर था वो क्या हुआ, जमीन के लिए छूने लगा, जमीन को छूने लगता है और उसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए ये जमीन है आपकी, ठीक है, ये जमीन है, और क्या हुआ, पेड़ जब गिरा तो इसने क्या किया, जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बना लिया। ठीक है, क्लियर है। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसी की तरह हमने, उसी के अकॉर्डिंग हमने चित्र के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। अब पेड़ कौन सा था, पेड़ ये था, तो पेड़ का पाद बिंदु मतलब जो आधार है पेड़ का वो क्या है, ये है, यही तो होगा इसका पाद बिंदु। तो पाद बिंदु से जहां पर ये छू रहा है, पेड़ की जो शिखर है, ठीक है, वो छू रहा है, तो इसके बीच में जो दूरी दे रखी है वो कितनी है, 8 मीटर। क्लियर है। अगर आपने चित्र बना लिया तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे जैसे कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग इसके लिए बनाते रहो, बन जाएगा आपका आसानी से। ठीक है, तो पाद बिंदु ये है और शिखर क्या है, पेड़ का ये है, तो इसके बीच की दूरी कितनी देर की थी, 8 मीटर। ठीक है, और ये कोण जो शिखर था जमीन के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा था, 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। जो पूरा एक पेड़ है उसकी क्या है, हमें हाइट निकालनी है। ठीक है, क्लियर है, तो सभी क्लियर। ठीक है, इस पूरे पेड़ की हाइट कितनी थी ये बतानी है हमारे लिए। ठीक, चलिए अब देखिए चित्र तो आपका बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके लिए नाम भी दे देते हैं। ए से मान लो, बी पॉइंट ए, सी और डी। ठीक है, मान लेते हैं, हमने इसके नाम दे दिए सभी पॉइंटों के, ए बी सी डी। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात ध्यान से सुनिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी या नहीं होगी बताइए, कमेंट करके बताइए, होगी या नहीं होगी,
होगी, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये था, यहाँ से टूटा था, यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा जो था, ये पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा था, वही तो टूटा था। टूटा, आंधी आने के कारण क्या हुआ, इस तरह से नीचे की तरफ झुक गया। ठीक है, तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी लंबाई इसकी होगी होगी तो क्या ए बी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी के। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बी किसके बराबर हो जाएगा, होगा बी डी के, होगा। क्लियर है सभी के लिए? ठीक है, क्या हुआ, टूटने के कारण क्या हुआ, इधर के झुक गया, तो जितना ये टूटा हुआ भाग था वही तो झुकेगा नीचे के लिए। ठीक है, तो ए बी बराबर किसके होगा, बी डी के। क्लियर है? तो ये वाली साइड ये है, इसकी जितनी इसकी लंबाई होगी इतनी ही इसकी लंबाई होगी। इतना सभी के लिए क्लियर है? ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करें, हम इसकी हाइट निकाल लें। जो टूटा हुआ भाग नहीं था उसकी हाइट निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए मान लो एच मान लो, चाहे मान लो या मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बी सी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी हाइट हमने कितनी मान ली, एच मान ली। ठीक है, तो अगर हम इसकी हाइट पहले निकाल लें, ठीक, उसके बाद हम इसकी हाइट निकाल लें और दोनों को आपस में जोड़ दें, तो हमें क्या पूरे पेड़ की लंबाई नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो टूटा हुआ भाग नहीं था उसकी हम लंबाई निकाल लेते हैं। तो क्या देखिए एच है और ये एक साइड गिवन है, नीचे जो आधार है वो हमें दे रखा है, उसकी दूरी दे रखी है, पाद बिंदु से शिखर के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। तो मैंने अभी आपके लिए बताया था कि अगर एक साइड दे रखी हो और एक साइड जो हमें निकालनी हो, उसके बीच में हम रेशियो देखेंगे कि अनुपात किसका बन रहा है। तो देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने की साइड क्या होती है, लंब। इतना सभी के लिए पता है, लंब होती है। ठीक है, और ये क्या है, आधार है, आधार है। क्लियर है इतना? ठीक है, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है, कर्ण होती है। जब ये कर्ण है तो आधार बची। ठीक, तो फ्रेंड्स अब देखिए लंब और आधार का रेशियो किस में होता है, या तो आपका tan में मिलेगा या आपको cot में मिलेगा। तो आप चाहे tan का यूज कर लो, चाहे आप cot का यूज कर लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, tan का यूज कर लेते हैं। यहां से देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। मैंने बताया था आपके लिए, जो साइड हमसे जो साइड हमें निकालनी है, जो साइड हमें निकलवा रहे हैं, ठीक है, जो साइड हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, उसको लेंगे और जो साइड दे रखी है उसको लेंगे। फिर देखेंगे इन दोनों में रेशियो किसका बन रहा है, रेशियो जिसका बन रहा है उसको ही हम यहाँ से ले लेंगे, उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से लंब कितना है h, जो कि हमें क्या अभी निकालना है, और आधार कितना है आपका 8 है, और tan थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो tan थीटा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 बराबर h/8। तो यहाँ से अगर हम निकालें h तो कितना आ जाएगा 8/√3। आप जानते हैं बटे में कभी भी अंडर रूट में वैल्यू नहीं होती है, तो इसका परिमीकरण कर दो हर का। तो √3 से ऊपर गुणा कर देंगे, √3 से नीचे। ये मैं आपके लिए बता चुका हूँ पहले ही, पुरानी वीडियो हमने जो कराई है उसमें सभी क्वेश्चन कराए हैं, सबको बताया है कि क्यों करते हैं क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8/√3 आ जाएगा, इसकी गुणा करोगे आप, बटे √3 के √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका h कितना निकल के आ जाएगा 8/√3/3। देखिए दूसरे मार्कर से बताता हूँ, यहाँ से टूटा हुआ भाग नहीं था उसकी हाइट कितनी निकल के आ जाएगी 8/√3/3। क्लियर है? ठीक है, जो पेड़ का टूटा हुआ भाग नहीं था उसकी हाइट कितनी निकल के आ गई, ये निकल के आ गई। ठीक है, अब हमने ये वाली इतनी हाइट निकाल ली और बची कौन सी, ये वाली हाइट। अगर हम इसके लिए भी निकाल लें और फिर इसके लिए जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा हमारा, पूरे पेड़ की हाइट निकल आएगी। तो कौन सी बची, जो टूटा हुआ भाग था उसकी हाइट हमें निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, बराबर है, क्योंकि यही वाली जो टूटा हुआ भाग था वही तो है, ये जो गिर गया वही तो है ये। अगर हम इसके लिए निकाल लें तो ये भी हमें मिल जाएगी, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, क्योंकि ए बी बराबर किसके है, बी डी के है, ये इसके बराबर है। तो चलिए हम कर्ण के लिए इसकी ये वाली साइड है जो टूटी हुई साइड है उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, निकालते हैं। तो देखिए एक साइड गिवन थी हमारे लिए कौन सी, 8 मीटर, आधार हमें पहले से दे रखा था 8 मीटर, और इस बार हमें क्या निकालना है, बी और डी निकालना है। तो मैंने बताया था
एक साइड जो दे रखी होती है और जो साइड में निकालते हैं उसके बीच में हम रेशियो देखेंगे। ठीक है, तो किसका जिसका रेशियो आएगा उसका हम यूज करके हम साइड के निकाल सकते हैं। तो देखिए ये क्या है, कर्ण है, ठीक है, और ये क्या है, आधार है। ठीक, ये क्या है, कर्ण, ये क्या है, आधार। अब फ्रेंड्स देखिए, कर्ण और आधार कर्ण का रेशियो किस में होता है, किस में होता है, या तो कॉस में होता है या सेक में होता है। तो वहां पे या तो कॉस का यूज कर लो या आप सेक का यूज कर लो। तो चलिए हम क्या करते हैं, कॉस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। इतना अभी सभी के लिए क्लियर होगा। अब देखिए थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो कॉस 30 और आधार 8 और कर्ण क्या है हमें निकालना है, कर्ण कितना है, BD है। ठीक है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है और 8/BD। यहां से आड़ी तिरछी गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो BD बराबर कितना आ जाएगा, 16/√3। और अभी मैंने बताया था बटे के नीचे कभी भी अंडर रूट में नहीं होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16√3/3 आ जाएगा। तो BD कितनी निकल के आ जाएगी, 16√3/3 मीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके लिए जो टूटा हुआ भाग जो आंधी के कारण गिर गया था, झुक गया था, उसकी हाइट हमें मिल गई कितनी, 16√3/3। यहाँ से और यहाँ तक कितनी मिल गई, 16√3/3 इसकी लंबाई। अब हम बोल सकते हैं कि 16√3/3 जो भाग था पेड़ का वह आंधी के कारण गिर गया था। तो ये 16√3/3 है, क्योंकि ये वाली बराबर है इसके, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो 16√3/3 मीटर। क्लियर है सभी के लिए? उम्मीद करता हूं इतना सभी के लिए क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, जो टूटा हुआ भाग नहीं था उसकी भी हमने लंबाई निकाल ली कितनी थी, और जो टूटा हुआ भाग था उसकी भी हमने लंबाई निकाल ली। अगर हम इन दोनों के लिए आपस में जोड़ दें तो क्या हमें पूरे पेड़ की हाइट नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। तो चलिए इसके लिए जोड़ देते हैं। यहां से देखिए BC, यहां से AB बराबर, क्योंकि हमें AB पूरी पेड़ की हाइट निकालनी, A और C, AC बराबर BC + AB। ठीक है, अब देखिए हमने BC के लिए निकाल लिया, कितना आया, BC कितना आया, 8/8√3/3 प्लस, और A और B कितना आया आपका, 16√3/3 आया। सॉल्व कर लेंगे, 3 LCM आएगा इसका, तो 16 और 8 कितने होते हैं, 24/3। तो 3 × 24। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा, 8/3 मीटर। क्लियर है सभी के लिए? तो AC क्या है, जो कि हमने इसका पेड़ का नाम दिया था A और C। तो AC कितना निकल के आ गया, AC बराबर 8/3 मीटर। तो फ्रेंड्स पेड़ की जो हाइट थी, लंबाई थी, पेड़ की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 8/3 मीटर। ठीक है, तो यही क्या है, इसकी ऊंचाई है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठेकेदार है, बच्चों के लिए खेलने के लिए फिसलन पट्टी, आप जानते होंगे, आप स्कूल में गेम्स पीरियड होता है, अगर छोटे छोटे आप होंगे तो क्या होगा, देखिए बना के दिखाता हूँ, इस टाइप से बने हुए होते हैं, ये फिसलन पट्टी बनी हुई होती है। स्कूल में जब आप छोटे हो गए तो गेम पीरियड में आप क्या करते होंगे, बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, नीचे फिसल के जाते हैं, तो क्या इससे खेलते हैं, इससे उन्हें एंजॉय मिलता है। ठीक है, तो आप अगर छोटे हो तो आपको पता होगा फिसल पट्टी ये होती है। ठीक है, तो देखिए एक ठेकेदार है, 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। 2 टाइप के बच्चे हैं, कुछ 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए लगाना चाहता है एक फिसल पट्टी, और दूसरी जो फिसल पट्टी है वो 5 वर्ष से अधिक, जितने 5 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं उनके लिए लगाना चाहता है। ठीक है, जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो।
ठीक है। 5 वर्ष से कम वाले जो बच्चे हैं उसका शिखर कितना है, ऊपरी जो सिरा है वो कितना है, 1.5 मीटर ऊंचा है और भूमि के साथ जो क्या है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और देखिए कोण पर झुका हुआ है, जबकि उसके अधिक उम्र 5 साल से ज़्यादा के उम्र के बच्चे के लिए क्या है 3 मीटर ऊंची फिसल पट्टी बनाना चाहता है। उसकी जो ऊंचाई होगी वो 3 मीटर होगी, 3 मीटर ऊंची होगी, ठीक है। अधिक डाल की फिसल पट्टी के द्वारा लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस 2 तरह की फिसल पट्टी हैं, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए और 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम 2 फिसल पट्टी बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डरना नहीं है क्वेश्चन से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो। देखिए 5 वर्ष से कम के लिए देखिए इधर बना लेते हैं। देखिए ये देखिए ये क्या है, फिसल पट्टी है ये, और ये कितनी ऊंचाई पर है, इसकी जो ऊपरी सिरा है वह कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इसका नाम दे दो ए, बी और सी, ठीक है। और कहा गया है फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर है और भूमि के साथ में कितना बना रहा है फ्रेंड्स, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ये हमने बना लिया और हमसे पूछा क्या गया है एसी। एसी हमसे पूछा गया है, जो फिसलन पट्टी है उसकी हाइट लंबाई है, लेंथ है, वो निकाल ली। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताना है, इसकी लंबाई बताना है। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा बना लेते हैं फिसलन पट्टी। देखिए एक फिसल पट्टी हमने ये बना ली, ठीक है। तो ये कितनी कोण बना रही है 60 डिग्री का, और लंबाई जो है इतनी ऊंची है, कितनी है 3 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर हम लिख देंगे 5 साल से, रेड मार्कर से लिख देता हूँ, 5 साल से अधिक के लिए, अधिक के लिए, और ये 5 साल से कम बच्चों, कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। क्लियर है सभी के लिए, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी, अब ई डी और ई और एफ, इसका डी ई एफ नाम दे दो, ठीक है। तो हमसे इसमें क्या पूछा गया है, डी एफ निकालना है हमें, और इसमें क्या निकालना है, एसी निकालना है, क्योंकि दोनों स्थितियों में हमसे पूछी गई है फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होगी। तो चलिए हम 5 साल से कम के बच्चों की उम्र के लिए क्या निकाल, फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, लंब है लंब, और ये क्या है आपका कर्ण हो जाएगा। तो ये बच्चा जो है वो आधार, और मैंने अभी आपके लिए बताया था कि एक साइड दे रखी हो और अगर हमसे जो साइड पूछ रहे हैं उसके बीच में हम देखेंगे रेशियो किसका बन रहा है, अनुपात किसका बन रहा है। तो लंब ये है और कर्ण ये है, तो लंब और कर्ण का रेशियो किस में बनता है, या तो कोसेक में बनेगा फ्रेंड्स, या बनेगा आपका साइन में, ठीक है। तो देखिए यहां से हम साइन का यूज कर लेते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है, और लंब कितना है आपका 1.5 दे रखा है, और कर्ण क्या है AC, जो कि यही हमारी क्या है फिसलन पट्टी है, इसी की लंबाई में निकालनी है। तो यहाँ से 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से AC अगर निकालेंगे तो AC बराबर आपका आ जाएगा 3 मीटर। समझ में आया 3 मीटर कैसे आया, आड़ी तिरछी हमने गुणा कर दी, ये 1.5 है, आड़ी तिरछी गुणा कर दी, अगर 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मीटर आएगा आपका। तो AC जो पहली स्थिति थी उसमें AC कितना निकल के आया आपका, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी थी 3 मीटर, जो कि क्या थी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए थी, लगाई गई थी, ठीक है। तो AC कितना निकल के आया, इसकी फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर निकल के आई है। अब देखिए दूसरी स्थिति में जो 5 साल से अधिक के बच्चों के लिए है, तो देखिए यहाँ से इसकी निकालना, ये कर्ण है क्योंकि 98 के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण होती है, और ये क्या है लंब है, लंब, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है।
तो इसमें भी देखिए लंब और कर्ण का रेशियो किस में होता है, साइन में होता है या कोसेक में होता है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर आप कोसेक से निकालोगे तब भी निकल के आ जाएगा। तो साइन 60, लंब कितना है 3 है, बटे कर्ण कितना है जो कि हमें निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई है df। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है। तो 3/df। ठीक है, अब देखिए आड़ी तिरछे गुणा कर देंगे तो df बराबर कितना आ जाएगा, 6/√3। तो यहाँ से df और नीचे अंडर रूट में है, अंडर रूट में कभी भी नीचे नहीं होता है बटे के, तो क्या करेंगे हम हर का परिमीकरण कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6√3/3। इसकी गणना करेंगे √3 की √3 से तो कितना आएगा, 3 आएगा। 6 की गणना करेंगे √3 से तो 6√3 आएगा। तो df बराबर 3 दूनी 6, तो 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर आ जाएगी फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में कितनी आई, 2√3 मीटर, और पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आई, 3 मीटर। क्लियर है सभी के लिए? होप करता हूं ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज के ये 3 क्वेश्चन हमने कराए हैं एक्सरसाइज 9.1 के, सभी आपके लिए क्लियर हो गए होंगे, सभी समझ में आ गए होंगे। और अगर आप समझ में नहीं आया हो आपके लिए तो वीडियो को 1-2 बार और देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपके लिए अब भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपके लिए दिक्कत हो रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके लिए दिक्कत पक्की आपके लिए क्लियर करके दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए क्लास 10th का हर एक क्वेश्चन मतलब कंप्लीट बुक आपके लिए कराई जाएगी। ठीक है, और इससे पहले भी पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन्हें भी देखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के सामने शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।